हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सुस्त बहू। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज कोमल की बुआ सास पद्मिनी जी उसके घर पर आई थी, तो कोमल ने बड़े ही मन से उनके लिए खाना तैयार करा। फिर खाना खाकर वो कोमल से बोली, अरे वाह कोमल, खाना तो बहुत ही स्वाद बनाया है तुमने। कोमल कुछ बोलती उससे पहले ही मोहिनी जी, कोमल की सास, हाथ नचाते हुए बोली, अरे क्या फ़ायदा ऐसा अच्छा खाना बनाने का। इसके साथ तो एक जने को लगना पड़ता है, तब जाकर खाना तैयार हुआ है। अकेली हो तो न जाने क्या करे ये तो बड़ी ही सुस्त है। ये सुनकर कोमल की आंखों में नमी उतर आई और वो वहाँ से चली आई और सोचने लगी कि ससुराल वालों का कितना ही कर लो, वो आपके गुणों को ना देखकर हमेशा आपकी कमियां ही गिनाएंगे। हाँ, कोमल काम थोड़ा धीरे करती है, पर उसके करे काम में कमी निकाल पाना मुश्किल है और इसी हिसाब से वो तैयारी भी करके रखती है। उसे समय ज़्यादा लगता है तो वो काम करना भी थोड़ा पहले ही शुरू करती है ताकि समय से काम खत्म हो सके। आज बस मोहिनी जी ने सब्जियां काट कर ही दी थी, बाकी सारा खाना उसने ही बनाया था। और खाना तो कोमल बहुत ही स्वाद बनाती है कि खाने वाले का पेट भर जाए पर मन ना भरे। कोमल की फैमिली में उसके पति नवीन के अलावा उनके 2 बच्चे, बेटा प्रिंस और बेटी इशिका के साथ उसके सास ससुर मोहिनी जी और दिवाकर जी के अलावा उसकी एक शादीशुदा नंद भी है, रोशनी। फिर कुछ दिनों के बाद कोमल की नंद रोशनी अपने मायके रहने आई और जब जाने लगी तब मोहिनी जी रोशनी को और उसके बच्चों को कपड़े वगैरह दिलवाने बाजार लेकर गई और कोमल से बोल कर गई कि खाना बना लेना, आज जमाई जी रितेश जी भी आएंगे रोशनी और बच्चों को लेने, तो कुछ अच्छा सा बना लेना। फिर बिना कोमल का जवाब सुने मोहिनी जी बेटी को लेकर निकल गई। फिर कुछ देर के बाद रोशनी और मोहिनी जी लौट आई और रितेश जी भी आ गए। सब खाना खाने बैठे और कोमल ने सबको खाना परोसा। फिर खाना खाने के बाद रितेश जी बोले, भाभी खाना बहुत ही अच्छा बना था, सच में आपके हाथ के खाने का जवाब नहीं। एक काम करिए ना, रोशनी को भी सिखा दीजिए ऐसा खाना बनाना। अभी वो ये सब बोल ही रहे थे तभी नवीन बोला, अरे कोमल, तुमने मेरे फ़ोन से 2000 का पेमेंट किसको करा है। तब कोमल बोली, जी वो आज का खाना मैंने बाहर से मंगवाया है तो उसी का पेमेंट करा है। ये सुनकर मोहिनी जी बोली, अरे बाहर से क्यों मंगवाया है, मैं तुमको बोल कर गई थी खाना बनाने को, इतना भी नहीं हुआ तुमसे, 2000 का खाना मंगवा लिया। अरे इतने पैसों में तो घर पर ही न जाने कितने जनों का खाना बन जाता। तब कोमल बोली, पर मम्मी जी आप ही तो कहते हो कि मैं तो सुस्त हूँ, तो आपकी ये सुस्त बहू इतना खाना अकेले कैसे बनाती। आप भी तो नहीं थी ना मेरी मदद करने को, तो मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया। ये सुनकर मोहिनी जी को सब समझ में आ गया। फिर नवीन बोला, क्या मतलब। तब कोमल बोली, जी वो जब बुआ जी आई थी ना तब मम्मी जी ने यही सब कहा था कि मैं तो सुस्त हूँ, मुझसे खाना अकेले नहीं बनता। फिर कोमल एक गहरी सांस भरकर बोली, कमाल है ना, बहू कितना भी कर ले पर ससुराल वाले बस उसकी कमियां ही गिनवाते हैं। कितने साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, बाहर वाले लोग मेरी तारीफ कर देंगे पर घर वाले बताएंगे बस सिर्फ कमियां। मेरे सारे गुणों पर मेरी एक कमी भारी बढ़ जाती है, चाहे मैं खाना अच्छा बनाऊं या कुछ भी कर लूं, पर कहलाऊंगी सुस्त बहू ही। बोलकर कोमल अपने रूम में चली गई और सब उसका मुंह देखते रह गए। दोस्तों, कोमल ने सही कहा या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।